हमें हर हाल में अमन कायम करना है। बाज़ औक़ात हम किसी शख्स के करीब पहुंच जाते हैं और वो शख्स बहुत मुश्ताल हो जाता है। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। ये मिसाल 15:1 में है। लिहाजा खुदा से दुआ करें कि आपके पास हमेशा एक ऐसा कलाम हो जो आग पर पानी फेंकने के मुतरादिफ हो, इस पर तशद्दुद और जुनून पर। और ये भी इसी आयत में खुदा के कलाम में कहता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज है, लोगों के साथ बदतमीजी ना करें, जबर सख्त ही क्यों ना हो, इस पर ज्यादा वजन मत डालें, क्योंकि ये कुदरती तौर पर इस वजन के साथ आता है जिसे खुदा जानता है। वो शख्स बर्दाश्त कर सकता है और आप देखेंगे कि वो शख्स बरकत पाता है। मेरे जीजो, अब इस शख्स को देखिए जिसने बरकत पाई थी, और मैं आपके लिए दुआ करने वापस आऊंगा। खुदा पर ईमान रखें। मैं यहाँ आई और मुझे अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। जी, 1 साल होने को जा रहा है कि मुझे पता चला कि मेरी रान, हर्निया डिस्क और हर्निया है। तो इस वक्त जब मुझे यहाँ आई तो ईमान से दुआ करते हुए मुझे एक जलन महसूस हुई और मैं गर्दन मोड़ नहीं सकती थी। सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और अब मैं ऐसा कर सकती हूँ। शुक्र है खुदा का। अब मुझे यकीन है कि मुझे शिफा मिल चुकी है। अब मैं अपनी गर्दन को मोड़ सकती हूँ। जी देखिए, आप इस तरह देख सकते हैं। जी 1 साल से। 1 साल। जी हाँ, अब आप इसी तरह। शिफायाब हैं। अब मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। बाप, बाइबल पर मैं हाथ रख कर वादा करता हूँ कि इन तमाम लोगों को बरकत दे, इन तमाम लोगों के साथ हो, इन तमाम लोगों को छू पाक फरमसा कर जो तुझे ढूंढते हैं, तो इन पर रहम और फजल कर। खुदाउन, तो इन तमाम लोगों को बरकत दे यीशु के नाम में। इन तमाम लोगों को हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात दे। अब आप ईमान रखें कि आप बाबरकत है यीशु के नाम में, और आप कहें आमीन।